अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में भी हमने रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन को रियल शो करना है। उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव शो करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट से मिलता जुलता है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस b इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कैप्स में हमने इसलिए लिखे हैं कि इक्वेशन के अंदर स्मॉल a b c ऑलरेडी इन्वॉल्व थे। तो कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b माइनस c है, कैप्स में b हमारे पास आ जाएगा स्मॉल में c माइनस a, इसी तरह c आ जाएगा हमारे पास a माइनस b। तो हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। कैप्स में लिखने की वजह यह है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई थी। b की जगह b की वैल्यू c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह a की वैल्यू b माइनस c और c की जगह c की वैल्यू a माइनस b। यहाँ पर हम स्क्वायर ओपन करते हैं c माइनस a का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं b जब a से मल्टीप्लाई होगा तरतीब का ख्याल रखा, माइनस b स्क्वायर माइनस ca, क्योंकि यहाँ पर हमने ca लिखा था यहाँ पर भी ca लिख दिया, माइनस और माइनस प्लस bc। अब यहाँ पर हम तरतीब देंगे, a स्क्वायर सबसे पहले लिख दिया प्लस का c स्क्वायर माइनस 2ca। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 4ab माइनस और माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4ca माइनस और प्लस माइनस 4bc। अब यहाँ पर हम स्क्वायर वाली टर्म जिनका स्क्वायर कंप्लीट लिया जा सकता है उनको पहले लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म ये यहाँ पर आ जाएगी 4b स्क्वायर प्लस फिर ये c स्क्वायर। अब a और b जिस टर्म में आ रहा है वो देखते हैं कितनी टर्म है। वो एक ही टर्म है जिसमें a b आ रहा है, तो इसको पहले लिख लेते हैं माइनस 4ab। इसके बाद bc कितनी टर्म में आ रहा है, bc भी एक ही टर्म में आ रहा है, तो वो उसके बाद लिख लेते हैं माइनस 4bc। उसके बाद ca दो टर्म में आ रहा है, इस टर्म में और इस टर्म में। अब अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, माइनस का 2ca प्लस का 4ca, तो प्लस का 2ca बन जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस डिस्क्रिमिनेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म है a तो a का स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 4b स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। उसके बाद थर्ड टर्म है c तो ये c का स्क्वायर। उसके बाद ये टर्म उसी तरह हम लिख लेंगे माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ca। अब इसको फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं जिस तरह हमने फार्मूला बनाया था क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में। फार्मूला हमारे पास आता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकंड प्लस 2 सेकंड थर्ड प्लस 2 थर्ड और फर्स्ट। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिख लेते हैं, ये तो ठीक इसी जगह आ रहा है। इसी तरह ये प्लस 2 a की जगह हम लिखेंगे a और b की जगह लिखेंगे 2b। अब देखें a का स्क्वायर है, इसकी जगह ये टर्म आ गई, इसकी जगह ये। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4ab बनता है, लेकिन यहाँ पर माइनस 4ab है। तो इसका मतलब ये है या तो a के साथ माइनस आएगा या b के साथ माइनस आएगा। तो पहले अगली भी टर्म लिख लेते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं। प्लस 2 सेकेंड और थर्ड टर्म आएगी 2b और 2c, सेकेंड टर्म 2b और थर्ड टर्म c। अब देखें 2 टाइम 4bc, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है। तो देखें c जब लिखा तब भी नेगेटिव आया,
ए जब लिखा तब भी नेगेटिव आया। तो इन दोनों टर्म में जो कॉमन टर्म है वो 2b है, तो इसका मतलब है नेगेटिव साइन 2b के साथ है। तो यहाँ पर भी हम नेगेटिव साइन लिखेंगे, यहाँ पर भी हम नेगेटिव साइन लिखेंगे। इसी तरह +2 लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 2ca होता है, तो यहाँ पर c और a, तो यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई करें तो +2ca ही रहता है। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रही किस तरह, तो इसको अब दोबारा सिंप्लीफाई करें तो यही टर्म हमारे पास बन जाएगी। अब जब हम इसकी जगह उसकी जगह ये टर्म लिख सकते हैं, तो इसकी जगह भी इसको हम लिख सकते हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। फर्स्ट टर्म का, सेकंड -2b है और थर्ड टर्म c है, इसका होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर भी ओपन करें ना, तो पहले ये स्टेप आएगा, उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये स्टेप आ जाएगा। तो अब डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं, ये समझाने के लिए लिखा था आपको। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, एज डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर so roots of given quadratic equation are real। तो यहाँ पर हम रैशनल भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर में ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए हम रूट्स को रैशनल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन को भी हमने प्रूव कर दिया।